यार शुभम जल्दी कर, कहीं इसको कुछ हो ना गया हो। हाँ यार। एलिना, 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 कहाँ हो तुम? एलिना। यार यही तो बुलाया था, कहाँ चली गई? रुक मैं कॉल करता हूँ। एलिना, क्या हुआ? लग नहीं रहा यार। अरे यार, यार ये मौसम कैसे खराब हो रहा है? ये धुंध सी कैसी हो रही है? अरे इतनी सफेद धुंध तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ यार। अरे ये देख, ये धुंध तो बादल बन गई। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है ना, पेड़ काटता है, इसलिए हो रहा है ये सब। इससे पहले कि मौसम और खराब हो जाए, एलिना को लेकर निकलते हैं। हाँ। एलिना, एलिना, एलिना। पानी? लग रहा है बारिश होने वाली है। शुभम, शुभम मेरा गाल जल रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने जलती हुई माचिस की तीली लगा दी है। दिखा जरा, दिखा। तेरा गाल तो बिल्कुल काला हो गया, जैसा किसी कीड़े ने काट लिया। दिखा। मेरा भी जल रहा है। बचाओ, 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 किसे पकड़ने के लिए कह रही है आप? अरे वो भाग जाएगा, जल्दी वो भाग जाएगा। काले कपड़े वाले, पकड़ो उसे, भागो। हेलो सिक्योरिटी, बाहर कोई काले कपड़े में भागा है, पकड़ो उसे अभी जल्दी। अरे कैसा अस्पताल है, कैसी सिक्योरिटी है? अगर मैं वक्त पे नहीं आती तो वो शुभम का क्या होता? मैम आप हैं कौन? हम कब से इसके रिश्तेदार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कांटेक्ट में अब तक तो आया नहीं। मेरा नाम रजनी है, शुभम मेरा बेटा है। मैं अभी अमेरिका से आई हूँ इसे अपने साथ ले जाने के लिए। हाँ बोलो। सर वो काले कपड़ों वाला आदमी यहाँ से भाग गया। भाग गया? पर तुम काम पे किस लिए हो? सर हम उसके पीछे दौड़े जो बैठो तुम। भाग गया? कैसी सिक्योरिटी है इस हॉस्पिटल की? मैं अपने बेटे को ऐसे सिक्योरिटी वाले अस्पताल में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। मैं इसको यहाँ से ले जाऊंगी। देखिए मैम, अब जो हो गया उसके लिए हम माफी चाहते हैं, पर आप इन्हें इस हालात में यहाँ से नहीं ले जा सकती। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये आप मुझे नहीं बताएंगे। और हाँ, अगर आप उस आदमी को नहीं पकड़ते हैं तो मैं पुलिस में आपके अस्पताल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाऊंगी। चलो, ये औरत है या मुसीबत, बाहर चल के देखते हैं। अरे रजनी जी रुकिए, रुकिए रजनी जी। अजीब औरत है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, कहीं हम ना मुसीबत में पड़ जाएं। लेकिन सर, अगर कल को कोई पूछताछ हुई तो हम क्या जवाब देंगे? कोई पूछेगा तो बता देंगे उसे अब उसकी माँ ले गई अपने साथ में। पता नहीं इस कॉलोनी पर किसकी नजर लग गई है प्रणय बेटा, जिसको देखो वो घर छोड़कर जा रहा है। बस एक बार पता लग जाए कि आखिर ये सारे बंगले खरीद कौन रहा है। मुझे तो इन सब में अभिमन्यु की चाल नजर आती है। सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना ही इसीलिए है कि ताकि कुछ झोल झाल करके पैसे बना सके।
और ये जितने भी घर बिक रहे हैं ना, कुछ ना कुछ कमीशन बनता है इसका। लीजिए, आ गया अभिमन्यु। ये कौन है? अरे चमन लाल जी, पकड़ो जरा। हाँ। चमन लाल जी, अरे सर जी, आपने आने की तकलीफ क्यों उठाई? मुझे बुला लिया होता। और कितना वक्त लगेगा इन बंगलों की डील में? अरे सर जी, 10-12 ही बंगले बचे हैं, बहुत जल्द आपके नाम पे हो जाएंगे। जरा जल्दी, मुझे धीमी आंच का नहीं, फास्ट फूड पसंद है। और अगर फास्ट ये बंगले मेरे नहीं हुए तो जो तुम्हें 3 करोड़ का चेक दिया है वो रद्द करवा दूंगा, समझे? जी जी, समझ गया सर जी। आइए बैठिए, बैठिए सर जी। अरे चलो चलो जल्दी। कौन था ये अभिमन्यु? क्या खिचड़ी पक रही है अभिमन्यु? ये बिल्डर चमन लाल है ना? अरे चमन लाल हो या छगन लाल, आप लोगों को क्या लेने देना? लेना देना है, बताओ क्या छिपा रहा हूँ उनसे? अरे मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। और हाँ, ये बिल्डर चमन लाल जी है जो इस कॉलोनी के घर खरीद रहे हैं। और हाँ, जो भी घर बेच रहा है ना, अपनी मर्जी से बेच रहा है, किसी पर कोई दबाव नहीं है। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आज रात की डिनर पार्टी पे आ जाइएगा, जो मैंने नए घर खरीदने वालों के लिए रखी है। आप लोग भी इनवाइटेड हैं, पूरे परिवार के साथ। चलता हूँ अब, चलो। अरे चलो अब। समझ में आया? आज रात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो आओ। मैडम, अब क्या करेंगी? अगर खाली किए हुए घर में फिर से नए लोग आ गए तो? ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। मेरी फैक्ट्री यहाँ तभी बन सकती है जब इस कॉलोनी में रहने वाला एक एक इंसान यहाँ से चला जाए। मगर आप ये करेंगी कैसे? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि बंगले आप लोगों को बहुत पसंद आए। प्रीतनगर कॉलोनी में घर लेकर वाकई आप लोगों ने बहुत सही फैसला किया है। मुझे लगता है अब आपको यकीन हो गया होगा कि कॉलोनी खाली करवाने में अभिमन्यु का कोई हाथ नहीं है। तो क्या इतने सारे लोगों ने अपने घर एक साथ बेच दिया, ये सिर्फ एक संयोग है? अगर आप लोगों को मेरी ईमानदारी पर इतना ही शक है तो मैं प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देता हूँ। तो फिर से प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो ही जाने दो। हाँ हाँ, करवाइए इलेक्शन, लेकिन एक बार पहले अभिमन्यु को ये कॉलोनी फिर से बसाने दीजिए। चले? हाँ चलो। अरे ये क्या, ये धुंध सा क्यों लगने लगा है? ये तो पहली बार हो रहा है। अरे ये तो बादल है। ये सफेद बादल का रंग तो एकदम बर्फ जैसा है। हाँ, लगता है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। अरे ये क्या जलन हो रही है? चलो चलो चलो। चलो चलो। आग बरस रही थी ऑफिसर। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा नजारा भी देखने मिलेगा। बादल फटा, अंगारे बरसे। मतलब बारिश की बूंदें आग की चिंगारी जैसी थी। उससे भी ज्यादा खतरनाक सर, मुझे तो लग रहा था कि वो बूंदें मेरी हड्डियां गला देंगी। सर, मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं अग्नि वर्षा फिर से न शुरू हो जाए। अच्छा, आप एक बार फिर से याद करके बताइए कि कल रात को क्या हुआ और कितने बजे हुआ इस? रात के 10 बजे अचानक धुंध सा छाने लगा और सफेद बादल छा गए थे। पर सर, मौसम विभाग ने कहा था कि कल रात आसमान बिल्कुल साफ था। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बारिश प्राकृतिक रूप से हुई है या किसी ने जानबूझकर की है, आप लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से। लेकिन सर, आखिर कोई हमें कोई नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा? वो भी पता चल जाएगा सर। हाँ, ये क्या है? अगर यहाँ पे बारिश हुई है तो आसपास के इलाकों में बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन प्रीतनगर को छोड़ के आसपास इस तरह की बारिश की बूंद तक नहीं गिरी है। मतलब बारिश कराई गई है? हाँ सर। तुम 2 मिनट के लिए चुपचाप खड़े नहीं रह सकते? किसने कहा था उंगली डालने के लिए? ये तेजा, एक मिनट,
तेजाब की बारिश? लगाओ। बस बस इतना भयानक जुर्म कौन कर सकता है और क्यों? जल्दी करिए, फास्ट। चल गया। मुझे बहुत दर्द हो रही है, डॉक्टर को बोलो ना। माय गॉड, ये लोग भी ठीक वैसे ही जले हैं जैसे वो लड़का शुभम जला था। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने सिगरेट से जलाया हो या फिर गरम गरम तेल के छींटे मारे हो। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। निशा, लगता है हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। आखिर इतने लोगों का सवाल है, पुलिस या सीआईडी को इन्फॉर्म करना ही चाहिए। इधर सर एक बात बताइए ना प्लीज, ये हम लोग ब्यूरो के अंदर ये छाता, टोपी, रेनकोट ये सब पहन के क्यों बैठे? पहले बारिश का मौसम होता था, ठंडी ठंडी हवा, पानी की नन्ही नन्ही बूंदे। लेकिन जब से ये एसिड रेन का सिस्टम शुरू हो गया ना, तब से कोई नहीं जानता कि उनके ऊपर जो बरस रहा है वो पानी है या तेजाब। अरे मगर सर, ब्यूरो में तो हम लोग सब सेफ है ना। ब्यूरो में क्या प्रॉब्लम है? इधर थोड़ी होने वाली एसिड रेन। तेजाब जो है ना, वो हर चीज में छेद कर देता है। अगर एसिड रेन ने सीमेंट और ईंट पत्थरों में छेद कर दिया और अंदर आ गई, तो उससे बचने के लिए कुछ तो सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं? अगर इतनी मजबूत छत को एसिड रेन फाड़ के आ सकती है, तो फिर ये छाता क्या करेगा? छाता तो होता ही है हर बारिश की सुरक्षा के लिए। ये देखिए सर, ये जो तेजाब की बारिश हुई है, ये 2 किलोमीटर के रेडियस में हुई है, सिर्फ और सिर्फ प्रीतनगर में। ये बारिश आर्टिफिशियल तरीके से कराई गई है सर, शायद क्लाउड सीडलिंग के जरिए। हो सकता है। क्या हो रहा है, हैं? ये सब क्या पहन के रखा तुम लोगों ने? ये फ्रेडी से डर रहे हैं सर, एसिड रेन से डर रहे हैं। अच्छा सर, जिसने भी ये एसिड रेन करवाया है, हो सकता है इसकी किसी से दुश्मनी हो कॉलोनी में। ऐसा होना मुश्किल है। किसी एक आदमी से दुश्मनी निकालने के लिए कोई इस हद तक नहीं जाएगा। ऐसा लगता है ये हमला पूरी कॉलोनी वालों के लिए था। हाँ सर, तभी मुजरिम ने एसिड रेन उसी वक्त करवाया जब सब लोग अपने घरों से बाहर थे डिनर पार्टी के लिए। सर ये मिस दामिनी कुमार है, मौसम विभाग से। आप तो वही है ना जिनके जरिए टीवी पर देखकर सबको पता चलता है कि बारिश का होने वाली है और प्यार की धूप कहाँ खिलने वाली है? जी, मगर फिलहाल तो बारिश होने का कोई आसार नहीं है। थैंक यू। बोला था ना फ्रेडी सर, ये सब की जरूरत नहीं है, मगर आप सुनते कहाँ हैं? हो गया। दामिनी जी, आप ये बताइए, जो रिपोर्ट हमने मौसम विभाग को भेजी थी वो आपने पढ़ी? परसों रात ऐसे कोई बादल नहीं बने थे आकाश में जिससे तेजाब वाली बारिश हो, और ना ही हवा में ऐसे कोई पोल्यूटेंट्स पाए गए। मतलब ये एसिड वाली रेन आर्टिफिशियल थी? लगता तो ऐसे ही है। अरे फॉरेंसिक लैब ही है या किसी गलत जगह पे आ गए हम लोग? सर, फॉरेंसिक का माहौल देख के लगता है कि हम लोग कुल्लू मनाली पहुंच गए सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। मेरे गोवा के प्लान को गोवा के समुद्र में डुबो करके तुम्हें कुल्लू मनाली याद आ रहा है? अरे डॉक्टर साहब, आप अभी भी गोवा की बात को लेकर रो रहे हैं? 3 बार जाते जाते रह गया हूं मैं। इस बार तो प्लेन में बैठ चुका था, फिर ही कॉल आ गई, अर्जेंट कॉल फॉर डॉक्टर सालू के सीआईडी कॉल्स यू। बस आना पड़ा ना। अब सीआईडी की ड्यूटी ऐसी है, कभी भी बुलावा आ जाता है। हाँ, तभी तो आपने लैब में ही छुट्टी का माहौल तैयार कर लिया। गोवा ना सही, कुल्लू मनाली ही सही। ए बस, मैं यहाँ पर बिना तेजाब के बादलों का निर्माण कर रहा हूँ। लाश पर जो केमिकल मिले उन्हें रिवर्स प्रोसेस में डाल करके। रिवर्स करके मतलब? रिवर्स का मतलब जैसे गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता, रिवर्स लगाओ गाड़ी पीछे जाती है, ऐसे ही साइंस में भी रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपके इस केमिकल रिवर्स प्रोसेस से आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं? देखा, बादलों का रंग और लगातार 15 मिनट तक बारिश का होते रहना ये बताता है कि ये बादल 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही बनाए गए, इससे ज्यादा दूरी पर नहीं।
एक मिनट डॉक्टर साहब, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये बादल 2 से 5 किलोमीटर के दायरे से ही आए? मरने वाले की चमड़ी पर ये 2 अलग अलग किस्म के अंश मिले हैं। और ये दोनों अंश उस तेजाब के हैं। और तेजाब के तरल और गैस फॉर्म की कैलकुलेशन से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये बादल 5 किलोमीटर के दायरे में ही बनाए गए। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही कि इन बनावटी बादलों से, नकली बादलों से बारिश कैसे करवाई गई? एक किस्म के केमिकल से जो ट्रिगर का काम करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहले कुछ भी नजर नहीं आता है, ना कोई केमिकल ना कोई गैस, और फिर अचानक बड़े बड़े बादल नजर आते हैं। और जब ये बादल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से कांटेक्ट करते हैं तो तेज बारिश होती है, मूसलाधार बारिश। और डॉक्टर साहब, जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है इस जुर्म में, वो किस तरह का है? एक किस्म का केमिकल वेस्ट है, बहुत ही खतरनाक केमिकल वेस्ट, जिससे 2 अलग अलग किस्म की चीजें बनाई जाती हैं, एक पटाखे और दूसरे कॉस्मेटिक्स। केमिकल वेस्ट यानी कि फैक्ट्रीज। पता करना होगा कि प्रीतनगर के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में कौन कौन से केमिकल फैक्ट्रीज हैं। केमिकल फैक्ट्री प्रीतनगर कॉलोनी के पास यही एक फैक्ट्री है जहां से केमिकल वेस्ट निकलता है। जयवंत स्प्रे लाइए, पता चल जाएगा। अरे वो साहब रुकिए, अरे कहाँ चले जा रहे हैं आप लोग अंदर? अरे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दिखता नहीं क्या आपको? ये दिखता है सीआईडी। हाँ सीआईडी असली है। क्यों? तो ये नकली आईडी दिखा के भी आया क्या सीआईडी वाला यहाँ? दरअसल मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सीआईडी वाले का यहाँ क्या काम। यहाँ से किसी ने जहरीली गैस निकालकर तेजाब की बारिश की है। तेजाब की बारिश? चेक कर लेते हैं अंदर। पर यार फैक्ट्री में चिमनी तो नजर आ नहीं रही। इन्हें चिमनी के बादल कैसे बनाएंगे? शायद कोई और रास्ता अपनाया होगा बादल बनाने का। आसपास ढूंढते, शायद कोई जहरीली केमिकल मिल जाए। देखो। यस सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं विकास, इस फैक्ट्री का पुराना मैनेजर। आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? एक जुर्म के सुराग ढूंढ रहे हैं आप। मगर सर ये फैक्ट्री तो 6 महीने से बंद पड़ी है, यहाँ कैसे कोई जुर्म हो सकता है? यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जो प्रीतनगर कॉलोनी है, उस पर एसिड की बारिश की गई। तो आप लोगों को लग रहा है कोई एसिड की बारिश यहाँ से कराई गई है? प्रीतनगर के पास यही एक फैक्ट्री है जहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल होता है। सर हमारी फैक्ट्री में केमिकल्स बनते थे, लेकिन जहरीले नहीं, जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचे। 5 मिनट में पता चल जाएगा कि इस फैक्ट्री में जहरीले केमिकल थे या नहीं। बंद क्यों पड़ी है ये फैक्ट्री 6 महीने से? सर मालिक लोगों ने पैसे बचाने के चक्कर में कुछ सस्ते केमिकल्स का इस्तेमाल किया था। उनमें से कुछ एक केमिकल्स पर तो पाबंदी लगी हुई थी, सो फैक्ट्री को ताला लगा दिया। यहाँ पे खतरनाक केमिकल का खजाना था, और तुम कह रहे हो कि कोई केमिकल मिलेगा नहीं यहाँ पे? सर वो केमिकल्स यहाँ से साफ करवाकर बहुत दूर भिजवा दिए गए थे। और सर वैसे भी अगर इस वक्त वो केमिकल यहाँ पर होते तो आप और मैं बिना खांसे या छींके बात नहीं कर सकते थे। सर यहाँ कुछ केमिकल्स के ट्रेसेस मिले हैं। यहाँ भले वो एसिड के बादल यहाँ से ना बनाए गए हों, पर केमिकल यहीं से सप्लाई हुआ है। तो मिस्टर विकास, अब क्या कहना आपको? कहीं प्रीतनगर हटा के आप ये फैक्ट्री दोबारा शुरू करना तो नहीं चाहते हैं? सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, सच्ची नहीं पता। नहीं सर सच्ची। क्या नाम आपका? जी मंगतलाल, वैसे प्यार से मुझे मंगू भी बुलाते हैं। मंगू जी, अभी हम लोग भी प्यार से ही पूछ रहे हैं आपसे, ये केमिकल यहाँ पे कौन लेके आया? कोई नहीं आया था साहब। देख मंगू, झूठ मत बोल, नहीं तो आज के बाद खाना खाने के लिए तुझे नकली दांत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साहब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई नहीं पता। चाबी तुम्हारे पास रहती है ना? एक चाबी मेरे पास है और एक चाबी इस फैक्ट्री के मालिक झूमरलाल जी के पास है। झूमरलाल? एड्रेस दो उनका जरा। जी जी। हेलो, हाँ कौन? डॉक्टर प्रकाश जी, कहिए।
डॉक्टर प्रकाश। सर यहाँ से सीधे जाके रूम नंबर 6। थैंक यू। वेलकम। डॉक्टर प्रकाश। दया सर। हाँ, इंस्पेक्टर दया सीआईडी से। थैंक गॉड सर, आप आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आप फोन पे कुछ बता रहे थे कि प्रीतनगर कॉलोनी में जो लोग घायल हुए उनके बारे में आपको जानते हैं? सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमें तो बहुत पहले आपके पास आना चाहिए था। साफ साफ बताइए, बात क्या है? सर दरअसल उन लोगों को जो जख्म हुए हैं वो जख्म मैंने पहले भी एक इंसान के शरीर पे देखे। हाँ सर, और हम लोग उसका इलाज भी कर चुके हैं। कौन है वो? सर वो शुभम नाम का एक लड़का था, यही कोई 26-27 साल का होगा। और इतनी बड़ी बात आपने हमसे छिपा के रखी? ये शुभम इस वक्त कहाँ है? आपके हॉस्पिटल में? नहीं, उसे एक औरत अपने साथ ले गई। कह रही थी कि मैं इसकी माँ हूँ, रजनी नाम बताया था उसने। बिना पेपर वर्क के एक औरत यहाँ से उसे जबरदस्ती ले गई और आप लोगों ने ये बात पुलिस में बताना जरूरी नहीं समझा? सर मैं डर गया था, मेरी नौकरी भी चली जाती और अस्पताल का नाम भी बदनाम हो जाता। एक डॉक्टर होकर ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैया, शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, इस रजनी और ये शुभम, इनकी कोई फोटो है आपके पास? हाँ सर, वो सीसीटीवी कैमरे में है। निशा, सर को निकाल के दे दो फोटो। जी अभी लाई। ये रजनी अपने आप को शुभम की मां बता रही है। कुछ तो चक्कर है। सर कहीं ये एसिड वाली बारिश इस रजनी ने तो नहीं करवाई? कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जो दो हादसे हुए हैं, जिसमें शुभम घायल हुआ है और ये प्रीतनगर वाला हादसा, मुझे लगता है ये दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अच्छा, ये शुभम को हॉस्पिटल में कौन लेके आया था? सर मनन नाम का आदमी लाया था उसे। इस मनन से पूछते हैं कि ये शुभम उसे कहाँ, कब और कैसे मिला। हाँ सर, मनन हमारे साथ ही है। ओके सर। बस सर, यही गाड़ी रोक दीजिए। यही वो जगह है, बिल्कुल यही वो जगह सर, जहां शुभम मुझे घायल हालत में मिला था। अच्छा, कहाँ पे? इधर? जी सर, जी सर, यहीं से भागते देखा था मैंने उसे। एक सर्र सी आवाज हुई थी, धाए जैसी। फिर मुझे लगा जैसे जैसे कुछ बरस रहा है, अंगार जैसा। लेकिन फिर उसके बाद सब गायब हो गया था और शुभम मुझे उसी हालत में गिरा हुआ मिला सर। इतना तो तय है कि तेजाब की अच्छी खासी बारिश हुई है यहाँ पे। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर फोन। सर शायद सोहम का होगा। टूटा हुआ है? ऑन होता है क्या? नहीं सर, बैटरी गई शायद। ओह ठीक है, रख लो। ऑन होगा तो काफी कुछ काम आएगा। किसी चीज का ढक्कन है। गैप में तो कुछ लगा हुआ है। जरा वो स्प्रे लेके आओ। यस सर। लगता है फिर से तेजाब का खतरा है। इस बार तो मैं दूर खड़ा रहूंगा। अंदाजा सही निकला, तेजाब इसी में लेके आया गया था।
सर। हाँ सचिन, ये देखिए सर, यहाँ पे कुछ दबा के रखा गया है। पंकज जरा हटाओ इसे। माय गॉड, सर ये तो पूरी तरह से जली हुई लाश है। मनन, तब वो शुभम के साथ तुमने किसी और को भी देखा था क्या? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा था। इतनी बेरहम मौत? हाँ सर, कोई किसी को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? किसी को मारने के तो कितने तरीके होते हैं, ये तरीका क्यों इस्तेमाल किया? मुझे लगता है मारना मकसद नहीं था, मकसद था ये तेजाब वाली बारिश का एक्सपेरिमेंट, ताकि वही बारिश प्रीतनगर में किया जा सके। प्रीतनगर कॉलोनी वालों से पूछताछ करते हैं, शायद उनसे पता चल जाए कि कौन कर सकता है ये सब। ये फोटो देखिए, ये शुभम है, इस पे भी वैसे ही तेजाब वाली बारिश की गई थी। और ये है उसकी किडनैपर रजनी। इन दोनों को पहले कभी यहाँ पे देखा है आप लोगों ने? नहीं ऑफिसर। लेकिन इस रजनी की हमसे ऐसी क्या दुश्मनी है जो इसने हमारे साथ ऐसा किया? मैंने कब कहा कि रजनी ने सब किया है? वैसे भी किसी के साथ दुश्मनी हो तो 2-4 लोगों के साथ हो सकती है, पूरे कॉलोनी वालों के साथ नहीं। ये हमला किसी मकसद से किया गया है, शायद इस कॉलोनी को खाली कराने के मकसद से। अच्छा, ऐसा कोई इंसान है जो ये चाहता है कि आप लोग अपना घर खाली करके कहीं और चले जाएं? एक ऐसी इंसान है जो हमें यहाँ से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और वो है साशा। साशा? सर ये बिल्कुल सच कह रही है, ये है साशा और ये साशा के लैब असिस्टेंट। सर दोनों ने घर में ही कॉस्मेटिक्स की लैब खोल रखी और इनकी लैब में मुझे उन्हीं केमिकल्स के वेस्ट मिले हैं जो एसिड की बारिश करवाने के लिए यूज किए गए। तुम हमारे साथ ब्यूरो चलो। तो साशा ये बताइए, तेजाब वाली बारिश क्यों करवाई आपने? सर मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ, मैंने कोई बारिश नहीं करवाई है। आपके खिलाफ आपके मोहल्ले वालों ने FIR दर्ज करवाई है, मालूम है आपको? हाँ सर, मैं मानती हूँ कि मैंने मोहल्ले वालों को धमकाया था घर खाली करने के लिए, क्योंकि सर वो मेरा बिजनेस बंद करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने कोई तेजाब वाली बारिश नहीं करवाई सर। तो वो केमिकल्स आपके घर में क्या कर रहे थे? मुझे कुछ नहीं पता। देखो, ये बार बार नहीं पता बोलने से काम नहीं चलेगा। सर आप मुझे इसके साथ कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, 10 मिनट में तोते की तरह सब सच बोलेगी। हाँ शांत जयवंती मैडम, बेकसूर को इस तरीके से डराया धमकाया नहीं जाता भाई, शांत। सर ये सब किया धरा इसी का है, ये नाटक कर रही है। ये कोई नाटक नहीं कर रही, क्योंकि जो केमिकल्स आपको इनके घर से मिले हैं उनसे तेजाब की बारिश नहीं हो सकती। क्या आपको पूरा यकीन है? इधर तुम ना ये रिपोर्ट पढ़ लो, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि बारिश तो दूर, इन केमिकल से भाप तक नहीं बन सकती है। पता है ये रिपोर्ट किसने लिखी है? किसने? तारिका जी ने। हाँ तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक ही लिखी होगी। मतलब सालों के साथ मैं बेवजह खुश हो रहा था कि केस खत्म और पैसा हजम, अब तो नए सिरे से खूनी को ढूंढना पड़ेगा। शायद वो नया सिरा इतना दूर नहीं है फ्रेडी, इतना तो तय है कि उस केमिकल से तेजाब की बारिश नहीं हो सकती, और वो केमिकल मिला है साशा जी आपके घर पे। आपको कुछ याद आ रहा है, कोई ऐसा आदमी आया हो हाल फिलहाल में जो ऐसा केमिकल आपके यहाँ रख सकता हो? अरे हाँ सर, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। सर जो कार्टन्स आपको अभी मिले हैं वो कुछ दिन पहले डिलीवरी बॉयज रख के गए थे। और ये कौन थे डिलीवरी बॉय? पता नहीं सर, पहले तो मुझे लगा कि मेरे सप्लायर ने उनको भेजा है रॉ मटेरियल के साथ, लेकिन बाद में जब माल कुछ गलत लगा मुझे, तो फिर मैंने अपने सप्लायर से इस बारे में शिकायत भी की थी। फिर सप्लायर ने मुझे बताया कि उसने कोई डिलीवरी बॉयज को नहीं भेजा है। सर इतने सारे कर्टन्स के साथ मैं इन्हें कहाँ फेंकती, तो इसलिए मैंने इन्हें यहीं पड़े रहने दिया। और ये बात तुमने अब तक नहीं बताई? सर आप CID वालों से मैं इतना डर गई थी, इतना टेंशन में आ गई थी कि मैं सब कुछ भूल गई। अच्छा वो कितने डिलीवरी बॉयज थे? सर 2 थे। उनके चेहरे याद है आपको? हाँ कुछ कुछ। गुड। जयवंती स्केच आर्टिस्ट को बुलवा लो और वो उनके स्केच बनवाओ। जी सर। हाँ दे
शुभम का एड्रेस मिल गया? ठीक है, तो फिर देख लो वहां पे क्या पता चलता है। सर, सालुके सर की मदद से हमें पता चला है कि वो जली हुई लाश रे की थी। ये शुभम और रे दोनों शायद यहीं रहते हैं। हाँ सर, एड्रेस यहीं का मिला है। सर, ये घर किसी मारिया नाम की औरत का है। अब आगे की कहानी ये मारिया जी ही बताएंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा केबल काटने की? कब से कह रहे हो तुम? मैकेनिक आ रहा है, मैकेनिक आ रहा है। कोई मैकेनिक नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आया है। देखो तुम जल्दी करो वरना ठीक नहीं होगा, समझे तुम? तुमने ये 4 लोगों को क्यों भेज दिया और एक लड़की भी उनके साथ में? देखिए मैडम, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? देखा, वो अभी तक नहीं आया है। तुम जल्दी भेजो, नहीं तो मैं सारे मोहल्ले का कनेक्शन कटवा के रख दूंगी। क्या बात है आंटी जी, आपका केबल कट गया तो इतना गुस्सा आ रहा है? आप टीवी बहुत देखती है ना? जब तुम बूढ़े होगे ना तब तुम समझोगे कि अकेलापन क्या होता है। और जब कोई बात करने वाला नहीं होता है ना तो इस टीवी से ही बात करते हैं लोग। वैसे माँ जी, हम शुभम और रे के बारे में कुछ बात करने आए हैं। उनका कुछ पता चला? हाँ, वो दोनों आपके यहाँ। हाँ, वो मेरे किराएदार हैं और 6 महीने से हमारे पास रहते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से वो लोग आए ही नहीं हैं। रे की मौत हो चुकी है। क्या? कैसे? कुब्जा हिल्स में एक अजीबोगरीब हादसा हुआ जिसमें रे तेजाब का शिकार बन गया। हे भगवान! और शुभम, वो कैसा है? मैम, अभी तक शुभम का कुछ पता नहीं चल पाया है। आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। माँ जी, इन दोनों का किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई कहा सुनी हुई थी? नहीं, वो तो बहुत अच्छे बच्चे थे, केमिकल इंजीनियर थे। और आखिरी बार आपने कब देखा था इनको? 13 तारीख को। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब से ये दोनों बच्चे गए हैं तब से मेरे 2 किराएदार और गायब हो गए हैं। दूसरे किराएदार? हाँ, वो रे और शुभम के सीनियर्स थे। मुझे लगा चारों कहीं पिकनिक मनाने गए होंगे, इसलिए मैंने उनको ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। अच्छा, इन्हें स्केच दिखाओ। इनमें से किसी को पहचान दिया? हाँ, ये 2 तो सीनियर्स हैं, लेकिन इसको मैं पहचानती नहीं। ओह, इसका मतलब है शुभम और रे के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इनके बॉसेस का भी हाथ है। माँ जी, शुभम और रे के ऑफिस का एड्रेस देंगे जरा? सर, वो सिक्योरिटी गार्ड ने तो कहा था कि यहाँ पे कोई भी केमिकल यूनिट नहीं है। वो मारिया जी ने कहीं गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया? पता चल जाएगा। श्रेया, वो केमिकल डिटेक्टर लाई हो ना? हाँ सर। एक्सक्यूज मी। ये तो वही लोग हैं। क्या बात है साहब, कोई कुरियर भिजवाना था? हाँ, कुछ मुजरिमों को कुरियर करके जेल भिजवाना था। सर, मुजरिम? सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आया? यहाँ पर पहले केमिकल यूनिट हुआ करता था? नहीं साहब, यहाँ तो पहले से ही कुरियर कंपनी है। अच्छा, चेक करो। सर, इसमें चेक करने वाली कौन सी बात है? सर, ये कोई टूरिस्ट स्पॉट तो है नहीं। चेक? क्या चेक? हमारे काम में टांग अड़ाएगा तो तुम्हारे चेहरे का ये नक्शा टूरिस्ट स्पॉट जैसे बना दूंगा, समझा? श्रेया मैम, एसिड के ट्रेसेस हैं इसमें। सर, रूम में एसिड के ट्रेसेस हैं। एसिड के ट्रेसेस हैं? हाँ? ये शुभम और रे यही काम करते थे केमिकल यूनिट में। वो गायब हो गया, उसके पीछे पीछे तुम लोग भी गायब हो गए। क्यों? सर, रे, शुभम, ये नाम तो पहले कभी नहीं सुने सर। कभी नहीं सुना? तो साशा का नाम भी नहीं सुना होगा फिर? सर, कौन सा आशा? सर, हमने नहीं सुना। कौन सा आशा? अरे बाप रे बाप, श्रेया, यहाँ पे तो तेजाब की दुकान लगी है। क्या?
सर वो प्रीत नगर कॉलोनी वाला एसिड मिल गया। सर को बता दे। सर अंदर वही तेजाब मिला है जो प्रीत नगर कॉलोनी पे बरसाया गया था। तुम लोग इस एसिड का आखिरी लॉट कहीं कुरियर कर रहे थे? लगता है यहाँ की पूरी सफाई होने से पहले हम लोग यहाँ पे आ गए। चलो कोई बात नहीं, इन चारों को खड़ा करते हैं और एसिड रेन इनके ऊपर बरसाते हैं, वो भी बिना छतरी के। सर नहीं, चलो माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर, नहीं करेंगे। साहब हमने तो बस वही किया जो हमसे कहा गया। किसके कहने पे किया तुम लोगों ने? सर रजनी जी के कहने पे किया सर सब कुछ। रजनी? वो नकली माँ? कौशुभम? सर वो तो उनका इलाज करवा रही हैं सर। ऐसा क्या लगाव है कि उसका इलाज हो रहा है? साहब वो तो रजनी जी जानते होंगे। कहाँ है तुम्हारी ये रजनी जी? सर हमें कुछ नहीं पता सर, ना उनका एड्रेस ना फोन नंबर। सर वो खुद ही कांटेक्ट करती थी जब भी हमारी जरूरत पड़ती। सर हमें कुछ नहीं पता साहब। शुभम का इलाज किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में चल रहा होगा। आसपास के सभी हॉस्पिटल में पता करते हैं। डॉक्टर साहब एक बार फिर से ये फोटो देख लीजिए, कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है ना? नहीं सर, कोई गलतफहमी नहीं हो रही, यही लड़का था और इसके पूरे शरीर पे तेजाब वाले जख्म भी थे। और औरत भी यही थी? 100%। पर सर ना जाने क्यों इसको यहाँ एडमिट कराना नहीं चाह रही थी। जो इलाज हॉस्पिटल में हो सकता है वो घर पे नहीं हो सकता ना। वाह डॉक्टर साहब वाह, लाख पते की बात कही है आपने। डॉक्टर साहब आप कब जा रहे हैं इनके घर पे इलाज के लिए? मैं नहीं जाने वाला हूँ, आज ये लोग यहाँ हॉस्पिटल में आने वाले हैं। तो चलो उनके स्वागत की तैयारियां करते हैं। थैंक यू। सर ऐसा लगता है नहीं वो यहाँ पर आएगी सर। जो भी इलाज होगा ना वो घर पे ही करा लेगी। पंकज, अगर उसे शिवम की जान बचाना इतना जरूरी है तो जरूर आएगी। सर लगता है खिचड़ी पक गई। पक गई है तो परोस देते हैं। जी आप डॉक्टर साहब से मिलने जा रही हैं रजनी जी? आपको मेरा नाम कैसे पता? सीआईडी को सब पता है। सीआईडी? हाँ सीआईडी। शिवम की जान बचाना इतना जरूरी था आपके लिए तो रातों रात इसे अस्पताल से निकलवाए क्यों? चमनलाल तो नहीं है, आप किसे उठा के लेके आए? अरे मुझे क्या पता कौन है। कॉलोनी को जरा जी भर के देखना है। मेरे जिगर का टुकड़ा, हीरे मोती सा मुखड़ा है इस कॉलोनी का। बड़ा प्यार आ रहा है आपको कॉलोनी पे। आप कौन है और बंगले खरीदने आए हैं? अब बंगले नहीं, पूरी कॉलोनी खरीदने आया हूँ। दाबली जी नाम है मेरा, बिल्डर दाबली। ये लो जी मेरा कार्ड पत्र। बढ़िया है ना? आपका दिमाग तो ठीक है? हाँ जी। देखिए यहाँ कुछ बिकाऊ नहीं है। अरे बिक चुका है बेटे लाल, बिक चुका है। ये सारी जमीन सरकार से मैंने खरीद ली। आप लोग जो हो ना इसमें गैर कानूनी ढंग से रह रहे हो, मैं निकाल के बाहर कर दूंगा। अरे हमने बाकायदा पैसा देकर खरीदा है घर। आप होते कौन है पैसा निकालने वाले? कल सुबह 11 बजे बुलडोजर आ जाएगा आपके घोंसले गिराने। मिलता हूँ। सुखिए सुखिए। दाबली जी देखो बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें सब। बेटे लाल, दाबली जी जब सौदा करता है ना तो सस्ते महंगे की परवाह नहीं करता। कल मिलेंगे बुलडोजर के साथ। बाय बाय टाटा बाय बाय। चलो नहीं चलो। रोक क्यों दिया? अरे कौन लोग है ये नमूना? आटे नहीं। अरे तुम्हारे को सुन नहीं रहा क्या? अरे क्या छोकरा लोग, ये क्या फुटबॉल का मैदान है क्या? इधर गिल्ली डंडा खेल रहा है। अरे बाप रे। गन निकालता है, डाकू है तुम? अरे बाप रे। अरे गाड़ी निकालो नहीं। अरे साईं, अरे किधर जा रहा है? अरे मैं तेरा 1 महीने का तनख्वाह कर देगा। अरे छोड़ के मत जाओ नहीं।
ए बिल्डर, बहुत शौक है ना तुझे यहाँ पे नई कॉलोनी बनाने का? चल अभी मैं तुझे अपनी कॉलोनी घुमाता हूँ। देखो देखो, मैं भी बहुत खतरनाक आदमी है। तुम एसीपी प्रद्युमन का नाम सुना है? दया का नाम सुना है? अभिजीत का नाम सुना है? हाँ मालूम है, ये सीआईडी वाले हैं। तो क्या हुआ? ओ पर्सनल जान पहचान है, उनसे मिला। हम तुम लोग को अंडर करवा देगा, समझा तुम? और डाबली बाबू, ये सीआईडी वालों की धमकी किसी और को देना। फिलहाल तुम चलो हमारे साथ, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। हाँ लॉन्ग ड्राइव पे चलो। अरे देखो, अरे देखो, चलो इसे अंदर। अरे देखो, अरे बहुत अपने सीआईडी वालों के गाने सुना रहे थे ना डबली बाबू, अब मेरी बात सुनो। जैसे इस सीआईडी वाले तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आएंगे, फिर छम 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 जोर की बारिश होगी। पानी की नहीं, तेजाब की बारिश होगी, तेजाब की। देखो, चुपचाप तुम सब बाहर आ जाओ। हम जानते हैं दाबली तुम्हारे साथ है। देखो देखो, मरी हुई सीआईडी कैसी दिखती है। सीआईडी को मारने चले थे, हैं? हलवा है क्या? तुम्हारे इस तेजाब वाली बारिश से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे हम। रुक जाओ। अगर तुम सीआईडी वालों ने मुझे एक खरोंच भी पहुंचाई ना, तो ये बिल्डर दाबली जिंदा नहीं रहेगा। सीआईडी को धमकियां? हाँ? तो हमारे ताश का वो पत्ता भी देख लो जिसे तुरुप का इक्का कहते हैं। इन्हें तो पहचानते हो ना तुम? बेटा, हथियार डाल दो बेटा। सीआईडी को सब पता चल चुका है, इनसे जीतना नामुमकिन है। नहीं, जरा अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखा दे। प्रणय, जिस जमीन पर प्रीतनगर कॉलोनी बनी थी, वो जमीन हमारी थी। 5 साल पहले वहां बाढ़ आई, सब बर्बाद हो गया। माँ और मेरे अलावा हमारा सारा परिवार चल बसा। सरकार को लगा कि उस बाढ़ में हमारी भी मौत हो गई। उन्होंने वो जमीन एक बिल्डर को बेच दी, उसने वहां पे कॉलोनी बना डाली। जब हम वापस आए, देख के दंग रह गए कि हमारी जमीन पर लोगों के घर बस चुके थे। हमने कानून का दरवाजा खटखटाया, बहुत मदद मांगी।
और उनका तो बस यही कहना था कि जो लोग रह रहे हैं उनको नहीं निकाला जा सकता। तो तुमने गैर कानूनी तरीका अपनाया, तेजाब की बारिश करवाई ताकि लोग अपना घर खाली करके भाग जाएं। वो तरकीब शुभम ने निकाली थी, वो मेरा भतीजा है, लेकिन प्रणव तो उसको भी मारना चाहता था। मेरा दिल नहीं माना, मैंने उसको बचा लिया। इसीलिए तो हुआ ये सब। तुम्हारे दिल में बेकार की ममता ना जाग उठती ना, शायद आज अब पकड़े न जाते हैं। इस गलतफहमी में नहीं रहना, पकड़े तो तुम तब भी जाते हैं। माना कि तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर ऐसे गलत रास्ते पे चल के आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। अपना घर वापस पाने के लिए न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया तुमने। इसकी एक ही सजा है, फांसी।